हेलो दोस्तों, होम साइंस क्लासेज में आपका स्वागत है। आज हमारा क्लास है भारत के परंपरागत वस्त्र एवं कढ़ाइयाँ का थर्ड क्लास है। तो हमारा जो नेक्स्ट क्लास था तो यहीं से हमारा क्लास रुका था, तो हम यहाँ से फिर से अपने क्लास को आरंभ करते हैं। तो ठीक है, तो यहाँ 102 वाला क्वेश्चन है। तो यह पूछा है कि अभिकथन और कारण पूछा है। तो अभिकथन ए कह रहा है कि नैनो टेक्नोलॉजी एंटी स्टैटिक परिधानों के निर्माण में प्रयुक्त हो सकता है। तो नैनो टेक्नोलॉजी एंटी स्टैटिक परिधानों के निर्माण में प्रयुक्त हो सकता है, तो यह सत्य है। और कारण आर क्या कर रहा है, नैनो टेक्नोलॉजी से परिधान पर प्रतिस्थैतिक झिल्ली से एंटी स्टैटिक मेम्ब्रेन बनती है, जिसमें परिधान पहनाने वाले वस्तु की वैद्युत आवेश में सुरक्षा होता है। तो नैनो टेक्नोलॉजी से परिधान पर प्रतिरक्षित झिल्ली बनाती है, जिससे परिधान पहनने वाले व्यक्ति के वैद्युत आवेश में सुरक्षा मिलता है। तो यह भी सही है, ए और आर दोनों सही, तो इसका आंसर ए सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि एंटर एंटरप्रेन्योर जिसे उद्यमी कहते हैं, तो कौन है एंटरप्रेन्योर? कौन है? तो वह व्यक्ति जो व्यापार में शुरू करने के लिए समय और धन निवेश करता है, वह है। और वह व्यक्ति जो लाभ अर्जित करने के लिए जोखिम उठाता है, तो यह है। तो ए और दो दोनों सही है, एंटरप्रेन्योर यही है। तो एंटरप्रेन्योर जैसे उद्यमी वह व्यक्ति जो व्यापार शुरू करने के लिए समय और धन का निवेश करता हो, जो लाभ अर्जित करने के लिए जोखिम उठाता हो। नेक्स्ट क्वेश्चन है सूची 1 का सूची 2 में मिलान करना है। इसने पूछा है कि बॉडी सूट क्या है। तो बॉडी सूट क्या है, तो बॉडी सूट जो है कि स्टील के स्लिट के साथ लंबा पूरा रोब होता है। स्लिट के साथ लंबा पूरा रोब होता है, तो इसका चौथा होगा। और क्यूलोटस क्यूलोटस क्या है, तो क्यूलोटस जो है कि घुटने के नीचे तक आने वाली पतलून है। तो घुटने के नीचे तक आने वाली पतलून है। और कफ्तान कफ्तान जो है कि कमर पर लगी छोटी स्कर्ट होता है। तो कमर पर लगी छोटी स्कर्ट इसका होता है। और ब्रीचिक्स ब्रीचिक्स जो है कि पतलून है। ब्रीचिक्स जो है कि एक खंड फिटिंग वस्त्र है, एक खंड फिटिंग वस्त्र है। तो इसका तीसरा होता है। पहले का चौथा, दूसरे का दूसरा। तो चौथा दूसरा देखते किसमें है, तो चौथा दूसरा जो कि ए में है, तो इसका आंसर ए सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन फिर से देख लेते हैं। बॉडी सूट है एक खंड फिटिंग वस्त्र है। और क्यूलोटस जो है कि पतलून है लेकिन स्कर्ट की तरह लटकती है। और कफ्तान जो है कि स्लीट के साथ लंबा पूरा रोब है। और ब्रीचिस जो कि घुटने से नीचे तक आने वाली पतलून है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अभिकथन ए कह रहा है कि आजकल डिजाइनर वस्त्रों में और नकल किए वस्त्रों में अंतर बताना आसान है। तो यह सही है। और खास ऑप्टिकल विशेषताओं का धागा निर्माण होता हुआ, जिसके प्रयोग से कपड़ों में अदृश्य नमूने बनाए जा सकते हैं, जो सिर्फ पोलोराइड रोशनी में दिखाई देते हैं। तो यह भी सही है। तो ए और आर दोनों से, तो इसका आंसर ए सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है स्लिप स्कर्ट को प्राथमिक ब्लॉक समझा जाता है। तो स्लिप स्कर्ट को प्राथमिक ब्लॉक समझा जाता है, तो यह सत्य है। यह एक स्कर्ट है कि किसी भी रंग ढंग में रूपांतरित किया जा सकता है, तो यह गलत है। तो ए सही है और आर एक नहीं, ए सही है, आर सही है पर ए गलत है। आर सही है। स्लीप स्कर्ट को प्राथमिक ब्लॉक समझा जाता है, तो यह गलत है। और यह स्कर्ट के किसी भी रंग ढंग में रूपांतरित किया जा सकता है, तो यह सत्य है। तो आर सही है पर ए असत्य है, तो इसका आंसर बी सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसमें भी सूची में दिए गए पदों को मिलान सूची 2 में दिए गए हैं करना है। तो सूची 1 का मिलान सूची 2 में करना है। तो डिजाइनर डॉट क्या है, तो डिजाइनर डॉट जो कि कंधे के निचले बिंदु तक डॉट होता है, जो कि कंधे के निचले बिंदु तक डॉट होता है, तो डिजाइनर डॉट होता है। और
फ्रेंच डार्ट जो कि आंशिक रूप से तोपा डार्ट होता है, आंशिक रूप से तोपा डार्ट होता है। फ्लेंस डार्ट जो है कि फ्लेंस डार्ट, हाँ, फ्रेंच डार्ट आंशिक रूप से टोपा डार्ट होता है और फ्लेंस डार्ट जो है कि एपेक्स तथा डार्ट का आना होता है, एपेक्स तथा डार्ट का आना होता है। और डार्क डार्क टक जो होता है तो वह कमर के समीप सीवल की तरह डार्ट होता है, तो डार्क टक कमर के समीप सीवल की तरह डार्ट होता है। तो फिर से देखते हैं, डिजाइनर डार्ट जो है कि कंधे के निचले बिंदु तक डार्ट है और फ्रेंच डार्ट जो है कि आंशिक रूप से तोप वाल डार्ट है और फ्लेंस डार्ट जो है कि एपेक्स तक डार्ट का आना होता है। डार्ट तक जो है कमर के समीप जीवन की तरह डार्ट होता है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है कि अभिकथन ए कह रहा है कि बॉडिक्स ब्लॉक में डार्ट को पोशाक की फिटिंग में परिवर्तित किए बिना एक से दूसरे स्थान पर बदला जा सकता है। तो क्या पूछा है, बॉडिक डॉक्स में डार्ट को पोशाक की फिटिंग परिवर्तन किए बिना एक से दूसरे स्थान पर बदला जा सकता है। तो यह बिल्कुल गलत है, यह गलत है, क्योंकि डार्ट का कोण एक समान रहता है, फिट अपरिवर्तित रहता है, तो यह भी गलत है। तो ए और आर दोनों गलत है, तो इसका आंसर डी सही होगा, ए आर दोनों गलत है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, तो इसने पूछा है कि फर्स्ट है कि पाइपिंग से पलटना, तो पाइपिंग से पलटना जो कि कच्चे किनारे को परिसज्जित करना होता है, कच्चे किनारे को परिसज्जित करना होता है। इसका दूसरा होगा अंडर स्टिच जो है कि अंडर स्टिच सिलाई को आसानी से पलटना होता है, तो इसका यह होगा। और नोच जो होता है, नोच जो होता है कि सिम में से फालतू फुलनेल हटाना होता है, सिम में से फालतू फुलनेस हटाना होता है, तो इसका तीसरा होगा। और स्टेज स्टिचिंग जो होता है कि स्टेज स्टिचिंग जो होता है कि आकार को बनाए रखना होता है, स्टेज स्टिचिंग जो होता है कि आकार को बनाए रखना होता है, जैसे फिटिंग करना होता है। तो और नोच क्या, सिम में से फालतू फुलनेस हटाना होता है, तो इसका होता है। तो ए का दूसरा, बी का पहला, तो ए का दूसरा बी का पहला किस में है, तो सी में है, तो इसका आंसर जो है कि सी सही होगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, पूछा है कि पैटर्न निर्माण में मूल वेस्ट लाइन डॉट को वस्त्र के फिट को बदले बिना किसी भी अन्य स्थान पर ले जाया जा सकता है। तो पैटर्न निर्माण में मूल वेस्ट लाइन डॉट को वस्त्र के फिट को बदले बिना किसी भी अन्य स्थान पर ले जाया जा सकता है। और डार्ट का कोड उसी के अनुकूल परिवर्तित हो सकता है, तो यह गलत है और ए सही है। तो ए सही और गलत, तो इसका आंसर सी सही होगा आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि परिधान का लटकन अति सुंदर लगता है जब परिधान का लटकन अति सुंदर लगता है जब कपड़ा क्या होता है, जब कपड़ा सही उब्रेब ग्रेन में कटा होता है, तो इसका आंसर सी सही होता है, जब कपड़ा सही उब्रेब ग्रेन में कटा होता है। तो सिला हुआ कपड़ा अच्छा दिखता है जब वो सिला हुआ कपड़ा अच्छा दिखता है जब वो दो संभागों में विभाजित होता है, या तीन संभागों में विभाजित होता है, या असंभागों में विभाजित, या चार संभागों में विभाजित। सिला हुआ कपड़ा कब अच्छा होता है, जब वह दो विभागों में विभाजित होता है, तो इसका आंसर ये सत्य होगा। वस्त्र वस्त्र हमारे व्यक्तित्व, सामाजिक प्रतिष्ठा एवं भावनात्मक संतुष्टि का अभिन्न अंग बन गया है। सिला हुआ वस्त्र अच्छा दिखता है जब वो दो संभागों में विभाजित हो। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसमें क्या करना है, स्तंभ में दिए गए कालरों को मिलान स्तंभ 2 में दिए गए उनके प्रकारों के साथ करना है। तो सूची 1 का सूची 2 में, स्तंभ 1 का स्तंभ 2 में मिलान करना है। तो इसमें पीटर पेन कॉलर जो है कि परिवर्तनीय है, पीटर पेन कॉलर परिवर्तनीय है, और खड़ा और गिरा कॉलर खड़ा है, तो इसका यह होगा नहीं। पीटर पेन कॉलर जो होता है कि परिवर्तनीय है, यह इसका सही होगा। और खड़ा और गिरा कॉलर जो होता है कि ग्रो ऑन होता है, ग्रो ऑन होता है। रोल कॉलर जो होता है कि अपरिवर्तनीय है, रो कॉलर जो कि अपरिवर्तनीय, परिवर्तित नहीं हो सकता है। और शॉल जो होता है कि खड़ा होता है। तो पीटर पेन पहला
पहला तो चौथा सी में, तो इसका आंसर सी सही होगा। पीटर पेन परिवर्तनीय है, खड़ा और गिरा कलर ग्रोन ऑन है, और रोल कलर अपरिवर्तनीय है, और शॉल जो है कि खड़ा है। तो इसमें भी सूची 1 का सूची 2 मिलान करना है। तो इसमें इसका पहला है कायर। कायर जो है कि किससे मिलता है, तो कायर अति पॉलिश वाला कपड़ा होता है, अति पॉलिश वाला कपड़ा होता है, तो इसका तीसरा होगा। और प्लिप्स, प्लिस जो है कि सिल्वर पैटर्न वाला कपड़ा होता है, प्लिस सिल्वर पैटर्न वाला कपड़ा होता है। और सुवेड, सुवेड जो है कि रू रू रुआमल सतह वाला कपड़ा, रुआमल सतह वाला कपड़ा होता है इसका। तो मायर, मायर जो है कि लहरियादार पैटर्न वाला कपड़ा होता है, मायर लहरियादार पैटर्न वाला कपड़ा होता है, तो इसका यह होगा। तो ए का तीसरा, बी का दूसरा, तीसरा दूसरा किसमें है देखते हैं। तीसरा दूसरा बी में है, तो इसका आंसर बी सही होगा। तो कायर क्या है, अति पॉलिश वाला कपड़ा है। और प्लिस जो है कि सिल्वर पैटर्न वाला कपड़ा है। सुवेल जो है कि रुआमल सतह वाला कपड़ा है। और मोयर जो है कि लहरीदार पैटर्न वाला कपड़ा होता है। तो इसमें धातु विकर्ण का, इसमें धातु विकर्ण के स्तर को आरोही क्रम में व्यवस्थित की थी, कि जिसको आरोही क्रम व्यवस्थित करना है, तो क्या मॉडरेट, प्रोफाउंड, माइल्ड तथा सिविलियस नहीं है, तो इसका होगा माइल्ड, माइल्ड, मॉडरेट, सीवियर तथा प्रोफाउंड, प्रोफाउंड होता है, तो इसका आंसर जो है कि सी सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कपड़े की कटाई, कपड़े की कटाई, कपड़े की कटाई के लिए कपड़े की तैयारी का सही क्रम क्या है। कपड़े की कटाई के लिए कपड़े की तैयारी का सही क्रम क्या है, तो पहले सीधा करना होता है, फिर ब्लॉकिंग ब्लॉकिंग करना होता है, फिर इस्त्री करना, फिर चिन्ह लगाना होता है, तो इसका आंसर सी सही होगा। पहले सीधा करना, ब्लॉकिंग करना, इस्त्री करना, चिन्ह लगाना होता है। कटाई के लिए वस्त्र तैयार करने का सही क्रम, सबसे पहले वस्त्र को सीधा करना चाहिए, उसके बाद कपड़े की ब्लॉकिंग करनी चाहिए, उसके बाद वस्त्र पर इस्त्री करना चाहिए, और इस्त्री करने के बाद उस कपड़े पर चिन्ह लगाना चाहिए। तो पोशाक, पोशाक पर लगाई जाने वाली जेब क्या है, तो पोशाक पर लगाई जाने वाली जेब कंगारू पॉलिक है, तो इसका आंसर ए सही होगा। कंगारू पॉलिक एक प्रकार की जेब है, आमतौर पर हुडीज और शीर्ष पर दिखाया जाता है, जो दोनों हाथों में शीर्ष पर दिखाया जाता है, जो दोनों हाथों में फिट करने के लिए काफी बड़ा है, जो दोनों तरफ खुला रहता है। इनके इसके अन्य नामों में मग जेब और हड्डी जेब शामिल है, जैसे जेब सिर निचले फ्रंट सेक्टर पर बैठती है, तो इसका भी मिलान करना है। इसमें स्तंभ 1 का स्तंभ 2 से मिलान करना है, तो अवंत गार्डे का है। अवंत गार्डे क्या है, तो अवंत गार्डे जो कि डिजाइन ए ए ए हेड ऑक है, अवंत गार्डे डिजाइन ए हक ऑक है, तो इसका तो होगा ऊट काउंटर। ऊट काउंटर जो कि एक हाई फैशन है, तो ऊट काउंटर एक हाई फैशन है। नॉक ऑफ जो है कि कॉफी गारमेंट है, कॉफी गारमेंट। और पेटा पोर्टर जो है कि रेडी टू वियर है। तो पहले का चौथा, चौथा पहला दूसरा तीसरा, चौथा पहला दूसरा तीसरा किसमें है, चौथा पहला दूसरा तीसरा तो बी में है, तो इसका आंसर बी सही होगा, डी सही होगा, डी में डी सही। तो अवंत गार्डे जो कि डिजाइन एयर्ड ऑफ इट्स है, और ऊट काउंटर जो कि हाई फैशन है, और नॉक ऑफ जो है कि कैपिट गारमेंट है, और प्रे पोर्टर जो कि रेडी टू वियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है पोशाक में चार आधार पोशाक में चार आधार सामग्री के अनुप्रयोग का सही क्रम बताइए। तो इसे अंडरलाइनिंग किया जाता है, फिर इंटरफेसिंग किया जाता है, इंटरलाइनिंग, फिर इंटरनिंगा किया जाता है। अंडरलाइनिंग, इंटरफेसिंग, इंटरलॉइंग लाइसिंग का किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि सूती कपड़े को तैयार करने
का सही अनुक्रम बताइए। सूती कपड़े को तैयार करने का सही अनुक्रम क्या है? तो टेटरिंग, ब्लाचिंग, डिजाइनिंग, कलरिंग, ये सभी इसका सही। पहले टेटरिंग है, फिर ब्लाचिंग, फिर डिजाइनिंग, फिर कलरिंग। इसका आंसर भी सही होगा। टेटरिंग, ब्लाचिंग, डिजाइनिंग, कैलेंडरिंग। तो अभिकथन ए कारण आर पूछ रहा है। अभिकथन ए क्या कर रहा है कि गोर एक पोशाक के अंतर्गत ऊर्ध्वाधर विभाजन है। तो यह जो है कि सही है। यह जो है कि नहीं, यह जो कि गलत है। गोर एक पोशाक के अंदर ऊर्ध्वाधर विभाजन है, तो यह गलत है। यह दीवारों में हार्ट आकृति प्रदान करता है, तो यह सत्य है। तो ए सही, ए गलत है, आर सत्य है। वस्त्र उद्योग पूछा है कि वस्त्र उद्योग माल विक्रय विभाग में किस अनुक्रम का पालन किया जाता है? तो वस्त्र उद्योग विभाग में क्रय में किस अनुक्रम का पालन किया जाता है? तो पहले तो जो है कि लागत निर्धारण किया जाता है, फिर जो है कि ऑर्डर बुक किया जाता है, और ऑर्डर बुक धारण की बिक्री करना होता है, फिर जो है कि डिजाइन तथा सैम्पलिंग करना होता है, डिजाइन तथा सैम्पलिंग करना होता है, और फिर नहीं पहले जो है कि धारण की विक्रय करना होता है, पहले धारण की विक्रय करना होता है, फिर ऑर्डर बुक करना होता है, फिर जो है कि डिजाइनिंग तथा सैम्पलिंग करना होता है, फिर लागत लगाना होता है, फिर जो है कि कच्चा माल लाना होता है, और फिर लास्ट में अनुवर्तन करना होता है। तो पहला पांचवा होगा, पांचवा पांचवा दूसरा ए में, तो इसका आंसर ए सही होगा। धारण की विक्रय करना तो ऑर्डर बुक करना, डिजाइनिंग तथा सैंपलिंग, लागत निर्धारण, कच्चा माल लाना, उत्पादन, अनुवर्तन। तो अभिकथन ए कर रहा है कि फिटिंग में बदलाव किए बगैर डार्ट को दूसरे जगह बनाया जा सकता है, तो यह सत्य है। और विभिन्न जगहों को ऑर्डर का स्थान बदलने से हार्ट कोई नहीं बदलता, तो ए भी सही है। तो ए और आर दोनों सत्य, तो इसका आंसर ए सही होगा। निम्नलिखित में से कौन सा थ्रेड पैकेज औद्योगिक मशीन पर प्रयोग करने के लिए प्रयुक्त करता है? तो यह जो है कि स्पून है और क्रॉप्स है, तो यह दोनों है, तो इसका आंसर सी सही होगा। अभिकथन ये कारण आकर कोई भी वस्तु उरेब और वास्तविक उरेब दोनों के गले के परिष्करण के लिए उपयोग किया जा सकता, और फिर दोनों में एक जैसी तना होती है, तो यह मिथ्या सत्य है। तो ए सत्य और मिथ्या सत्य, इसका आंसर ए सही होगा। इसका आंसर ए और आर दोनों मिथ्या है, तो इसका आंसर ए सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है फैशन फैशन मार्केटाइजिंग का अनुक्रम क्या है? तो पहले क्या किया जाता है? पहले बाजार के झुकाव और फैशन के अनुक्रम को सजगना होता है, और फिर जो है कि कपड़े और ट्रिक में की जानकारी स्रोत लेना होता है। पहला यह है, दूसरा यह है, और फिर विक्रय से मोल भाव करना होता है, और फिर लास्ट में बेचना होता है। तो पहला किसमें है? तो पहला में है, पहला तीसरा किसमें है? तो ए में है। पहला तीसरा पांचवा दूसरा चौथा, तो ए में है, तो इसका आंसर ए सत्य होगा। फैशन मार्केटिंग का क्रम है कि बाजारी झुकाव और फैशन अनुसार
अनुमान की सजगता कपड़ों और स्ट्रीम की जानकारी व स्रोत के विक्रेताओं से मोल भाव करना, नमूने बनाना, बेचना आदि होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा है कि सूची एक का सूची दो में मिलान करना है। तो फैशन मार्केटिंग का क्रम क्या है? तो फैशन मार्केटिंग में पहले बाजारी झुकाव व फैशन अनुमान की सजगता करना होता है। फिर कपड़े को ट्रिम की जानकारी का स्रोत होता है। फिर कपड़े में मोल भाव करना होता है। पहले क्या अनुमान की सजगता करना होता है, फिर जानकारी व स्रोत होता है, फिर मोल भाव करना होता है, विक्रेता से मोल भाव करना होता है, फिर नमूने बनाना होता है, फिर बेचना होता है। यह सब फैशन मार्केटाइजिंग का क्रम है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं कि सूची एक का सूची दो में मिलान करना। क्या सूची एक का सूची दो में मिलान करना है? तो इसमें सूची एक में इकाइयों को सूची दो के विवरण के मिलान करना है। तो पहले सूची एक में क्या दिया गया कि गोंडे, और सूची दो का मिलान करना है। तो गोंडे जो कि वस्त्र की हेम रेखा पर जुड़ा तिकोना टुकड़ा होता है। वस्त्र की हेम रेखा पर जुड़ा तिकोना टुकड़ा होता है, तो इसका तीसरा होगा। और गजेट इसे गजेट कहते हैं, इसे गजेट लिखा गया है इसमें। तो गजेट क्या होता है? तो गजेट जो है कि गजेट जो होता है कि बाजू में जोड़ा गया टुकड़ा होता है। तो बाजू में जोड़ा गया टुकड़ा होता है। और पेप्लम जो है कि कमर पर जुड़ा वस्त्र का छोटा फ्लेयर होता है। पेप्लम कमर पर जुड़ा छोटा फ्लेयम होता है। गोल जो है कि वस्त्र में दिल्ली लगाना होता है। वस्त्र में दिला लगाना होता है। तो इसका बी होगा। तो ए का तीसरा पहला दूसरा चौथा, तीसरा पहला दूसरा चौथा सी में है, तो इसका सी आंसर सही होगा। गोजेट जो है कि वस्त्र हिम रेखा पर जुड़ा तिकोना टुकड़ा है। और गसेट जो है कि बाजू जोड़ा गया टुकड़ा होता है। और पेप्लम जो है कि कमर पर जुड़ा वस्त्र का छोटा फ्लेयर होता है। और गोल जो है कि वस्त्र में दिल्ला लगाना होता है, जिसे बिल्ला कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि अभिकथन ए कर रहा है और कारण आर की बात है। तो इसमें अभिकथन ए कर रहा है कि लोग उस शैली से कपड़े पहनने को चुनते हैं जिसमें उसका व्यक्तित्व मुखरित होता है। तो यह सत्य है। और कारण आर क्या है? जैसा वह व्यवहार वाव्य समाज में अपनी इच्छा अनुसार दिखना चाहते हैं। तो यह भी सत्य है, दोनों सत्य है और दोनों सत्य। तो इसका आंसर सी सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि अभिकथन ए और कारण आर बता रहा है। तो सनील को क्या करना? सनील को विशेष निर्मित सनील को क्या करना है? तो सनील को विशेष निर्मित फ्रेम पर दिया जाता है। तो यह जो है कि सनील को विशेष निर्मित, यह सत्य है। यह लट्ठे के पीसने से बचाता है, ये लट्ठे को पीसने से बचाता है, ये भी सत्य। तो ए और दोनों सत्य। तो इसका आंसर ए सही होगा। सनील को विशेष निर्मित फ्रेम दिया जाता है क्योंकि यह लट्ठे को पीसने से बचाता है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पूछ रहा है कि ई कॉमर्स क्या है? तो ई कॉमर्स का पोशाक क्षेत्र में उभरता क्षेत्र होने का क्या कारण है? ई कॉमर्स का पोशाक क्षेत्र में उभरता क्षेत्र होने का क्या कारण है? तो पहले तो यह प्रौद्योगिकी विधि होती है और वैश्विक नेटवर्क होता है और सरकार की नीतियां भी होती है, आर्थिक प्रभावित तथा व्यवहार्य क्षमता होती है। तो यह सभी है। इसका आंसर डी सही, उपयुक्त सभी सही है। प्रौद्योगिकी में वृद्धि, वैश्विक नेटवर्क, सरकार की नीतियां, आर्थिक प्रभावित तथा व्यवहारिक क्षमता। निम्नलिखित में से कौन से ट्विल रेखिका जिसे कहते हैं रचनाएं, इसमें से कौन से ट्विल रचनाएं हैं? तो जो है कि हॉप शेक जो है, हाफ शेक है, और हाफ शेक है, डायमंड है, और हेरिंग बोन है। तो दूसरा तीसरा चौथा ये सभी है। तो इसका आंसर सी सही होगा। नहीं, गलत है। इसमें होगा डायपर होगा और हाफ शेक होगा। नहीं, हाफ शेक गलत है, हाफ शेक नहीं होगा। डायपर होगा, डायमंड होगा, डायपर डायमंड,
और हेरिंग बोन होगा, हेरिंग बोन होगा। तो पहला, तीसरा, चौथा होगा, तो इसका आंसर बी सही होगा। टीर रचना निम्न प्रकार की होती है जिसे डायपर, डायमंड, हेरिंग बोन कहते हैं। तो एवरेज रोजर एवरेज रोजर के डिफ्यूजन ऑफ इनोवेशन मॉडल के अनुसार एडॉप्टर्स के संवर्गों के क्रम पहचानना है, एडॉप्टर के संवर्गों को क्रम पहचानना है। तो इसका पहले होगा कि इनोवर्टर्स होगा, इनोवर्टर्स होगा पहले पे, और फिर जो है कि अली एडॉप्टर्स होगा, और अली मेजॉरिटी होगा, अली मेजॉरिटी होगा, और फिर लेट मेजॉरिटी होगा, लेट मेजॉरिटी होगा, फिर जो कि लास्ट में लेगार्ड होगा। तो ये होगा एवरेज रोजर के डिफ्यूज ऑफ इनोवेशन मॉडल के अनुसार एडॉप्टर के संवेगों का क्रम में पहचानना है। तो पहले जो कि इनोवर्सर्स होगा, फिर जो कि अर्ली एडॉप्टर्स होगा, फिर अर्ली मेजॉरिटी होगा, लेट मेजॉरिटी होगा, फिर लेगार्ड्स होगा। तो चौथा ने तीसरा चौथा जो है कि तीसरा चौथा किसमें है, तो डी में है, तो इसका आंसर डी सही होगा। एवरेज रोजर डिफ्यूज ऑफ इनोवेशन मॉडल के अनुसार के संवर्ग क्रम है। तो इनोवेटर्स, अर्ली एडॉप्टर्स, अर्ली मेजॉरिटी, लेट मेजॉरिटी, लेगार्ड होता है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है कि ड्रेप्सिंग के लिए कपड़ों को तैयार करने का सही क्रम क्या है। तो ड्रेप्सिंग के लिए कपड़ों को तैयार करने का सही क्रम में पहले क्या किया जाता है, पहले तो कपड़े का ब्लॉक करना होता है, नहीं, पहले कपड़े को सीधा करना होता है, पहले कपड़े को सीधा करना होता है, फिर ड्रेस फॉर्म की नाप करना होता है, ड्रेस फॉर्म का नाप करना होता है, और कपड़े की फाड़ना होता है, फिर कपड़े को फाड़ना होता है, फिर जो कि कपड़े को ब्लॉक करना होता है, कपड़े को ब्लॉक करना होता है, फिर कपड़े की इस्त्री करनी होती है, लास्ट में कपड़े पर निशान लगाना होता है। तो लास्ट में जो है कि कपड़े पर निशान लगाना होता है। तो ये होगा, तो पहला छठवां है, छठवां पहला किसमें, सी में, तो इसका आंसर सी से ही होगा। तो ड्रेपिंग के लिए कपड़े को तैयार करने के लिए सही क्रम है, तो कपड़े को सीधा करना होता है, फिर ड्रेस फॉर्म की नाप करना होता है, कपड़े को फाड़ना होता है, कि कपड़े को ब्लॉक करना होता है, फिर कपड़े पर इस्त्री करना होता है, फिर निशान लगाना होता है। तो ऐसे ही याद करना है। एंथ्रेरोज एंथेरोजेनेसियम एंथ्रेरोजेनेसिस के विकास के चरणों को सही क्रम में लगाना है। तो पहले जो है कि फैटी स्ट्रिक्स होगा, पहले जो है कि फैटी स्ट्रिक्स होगा, फिर फाइबर फ्लेक्स होगा, फिर एंथीरोमा होगा, और फिर जो है कि थ्रोम्बस होगा, और लास्ट में जो है कि इबोलस होगा, लास्ट में इबोलस होगा। तो पहला का पांचवा है, तो पांचवा किसमें है, तो पांचवा सी में भी है, और डी में भी है, बी में भी है। तो फिर पांचवा दूसरा किसमें है, तो डी में, तो इसका आंसर डी सही होगा। एंथ्रोज एंथेरोजेनेसिस के विकास के चरणों का सही क्रम है, तो फैटी स्ट्रिक्स होगा, फिर फाइब्रस फ्लेक्स होगा, एथिरोस होगा, थ्रोम्बास होगा, फिर ओबोलस होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, नीचे निम्नलिखित फ्रेंच डिजाइनर कौन से हैं। तो नीचे इनमें से फ्रेंच डिजाइनर देखना कौन सा है। तो फ्रेंच डिजाइनर में पहले तो फ्रेंच डिजाइनर जो है कि इवल्स सेंटर्स लोरेंट होता, इवल्स सेंटर्स लोरेंट होगा, दियोर होगा, और जो है कि सेनेल्स होगा। तो पहला दूसरा चौथा किसमें है, तो ए में भी नहीं, इसमें भी नहीं है। तो पहला दूसरा चौथा इसमें डी में है, तो डी का सही है। तो इसमें सूची एक का सूची दो में मिलान करना है, तो सूची एक का सूची दो में मिलान करना है। तो फल आएगा
स्वेंसन जो है कि स्वेंसन जो क्या है, स्वेंसन जो है कि परस्पर क्षेत्र है, स्वेंसन जो है कि परस्पर क्षेत्र है, स्वेंसन जो है कि परस्पर क्षेत्र है। तो इसका दूसरा होगा ग्रोस कैंडल एवं नोल। ग्रोस कैंडल एवं नोल जो है कि सूक्ष्म और दीर्घ वातावरण है, सूक्ष्म और दीर्घ वातावरण है। और डेकन एवं फाइब्रॉन, डेकन एवं फाइब्रॉन जो है कि घर नजदीक और बड़ा वातावरण है, घर नजदीक बड़ा वातावरण। और स्टील एवं ब्रेंटन, स्टील एवं ब्रेंटन जो है कि कार्यकर्ता कार्य और कार्यस्थल है, कार्यकर्ता कार्य और कार्यस्थल है। तो पहला का दूसरा और चौथा, दूसरा चौथा किसमें है, तो दूसरा चौथा सी और डी में है। फिर देखते हैं सी का कौन है, दूसरा चौथा दूसरा चौथा पहला, दूसरा चौथा पहला सी में। तो इसका आंसर सी सही होगा। सूची 1 का सूची 2 मिलान करना है। तो इसमें फर्स्ट का है डिजाइनर डॉट्स, डिजाइनर डॉट्स की पीटल बिंदु तक की ही डॉट्स होता है। तो इसका तीसरा का मिडरिफ योग, मिडरिफ योग जो है कि मिडरिफ योग डिजाइनर डॉट, डिजाइनर डॉट एक छोटी डॉट होता है। क्या होता है, डिजाइनर डॉट एक छोटी डॉट होता है। और मिडरल योग जो है कि पिटल बिंदु तक की डॉट होता है। और टर्सो योग जो है कि टर्सो योग ब्लाउज का योग होता है। और ड्रेस मेकर डॉट्स जो कि स्ट्रेक्स का योग होता है। तो पहला का चौथा, चौथा किसमें है, तो सी में। तो इसका आंसर सी सही होगा। डिजाइनर डॉट छोटे डॉट है। और मिडरल योग जो है कि पिटल बिंदु तक की डॉट है। टॉर्सो योग जो है कि ब्लाउज का योग है। ट्रेस मेकर डॉट जो है कि स्ट्रक्ट का योग है। तो एक फैशन चक्र में नेक्स्ट क्वेश्चन है कि एक फैशन चक्र की में अवस्थाओं को अभिलक्षित कीजिए। तो अवस्था को अभिलक्षित करना है। तो पहला क्या, गतिवर्धन, सामान्य, स्वीकृत, उत्थान, नवाचार, क्षीण और अपवर्जन। ये नहीं होगा। समान, स्वीकृति, उत्थान, नवाचार, गति, क्षीण होना, अवचल ये भी नहीं होगा। नवाचार, प्रतिस्पर्धा ये भी सही नहीं है। देखते हैं। तो नवाचार, उत्थान, गतिवर्धन, समान, स्वीकृति, क्षीण और होना और प्रचलन, ये इसका सही आंसर। तो इसका आंसर डी सही होगा। एक फैशन चक्र में पहला होगा नवाचार, फिर दूसरा उत्थान, फिर गतिवर्धन होगा, फिर समान स्वीकृति, गतिवर्धन, समान स्वीकृति, क्षीण होना, अप्रचलन। नेक्स्ट क्वेश्चन है सूची 1 में सूची 2 के सम्मिलित कीजिए और नीचे दिए गए कुट का सही अनुक्रम करना, सही उत्तर देना है। तो पहला है और दूसरा है। तो पहले दूसरे में क्या होगा, लाइक्रा, लाइक्रा जो है कि ड्यू पोर्ट है, लाइक्रा जो है कि ड्यू पोर्ट है, पोर्ट है। और ब्लूचर, बालूचरी जो है कि ब्रूज दुर्ब्राज दास है, बालूचरी दुर्ब्राज दास है। क्रुप्रामोनियम रेयान, क्रुप्रामोनियम रेयान जो कि जेपी बर्गर ने किया था, बर्गर ने किया था। और फैशन एडॉप्शन थियरी, फैशन एडॉप्शन थियरी जो कि चार्ल्स डब्ल्यू किंग का है। तो इसका यह होगा। तो पहले का तीसरा सी में है। तो इसका आंसर सी सही होगा। लाइक्रा जो कि डाइपॉट है, लाइक्रा एक डाइपॉट है। बालूचरी ध्रुवराज दास है। क्रूप्रामोनियम रेन जो कि जेपी बम्बक है। फैशन एडॉप्शन थियरी जो कि चार्ल्स डब्ल्यू किंग्स है। तो कॉलर की अंतराल बिंदु को बटन पट्टी विस्तार पर चिन्हित किया जाता है। तो रोल टाइन सेंट्रल फ्रंट लाइन के से वापस मुड़ जाती है। तो यह जो है कि सही है और आर जो है कि गलत है। नहीं, ए और आर दोनों सही है। तो इसका आंसर ए सही होगा। कॉलर के अंतराल बिंदु को बटन पट्टी विस्तार पर चिन्हित किया जाता है क्योंकि रोल टाइल सेंट्रल फ्रंट टाइल से वापस मुड़ जाता है। तो यह सब सत्य है। इसमें मार्क के क्रम
क्रम सूचक स्तर के आधार पर साहचर्य को निर्धारण करने के लिए निम्नलिखित में से किस जांच का प्रयोग किया जाता है? क्या यूलर को या एफिशिएंट होगा, या कंटीजेंसी को या एफिशिएंट होगा, या गामा को या एफिशिएंट होगा, या फीको एफिशिएंट होगा? तो इसका आंसर डी होगा, यह होगा, इसका आंसर डी सही होगा। तो माप के क्रम सूचक स्तर के आधार पर साहचर्य को निर्धारण करने के लिए फीको एफिशिएंट जांच का प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि अभिक्रिया अभिवृत्ति की माप करने के लिए किस स्केल का समेटेड रेटिंग स्केल के रूप में उपयोग किया जाता है? समेटेड रेटिंग स्केल के रूप में उपयोग किया जाता है। लिंकर्ट का स्केल होता है, तो इसका आंसर सी होगा, लिंकेट का स्केल होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, वह फैशन जो अल्पकाल के लिए रहता है कहलाता है? तो क्या सिलोट, फेंड, कैमोफ्लेज, फेल्ज या स्टाइल होता है? तो इसका आंसर सी होगा, स्टाइल होगा। फैशन सामान्यतः व्यक्ति के द्वारा अपने व्यक्तियों को आकर्षक दिखाने, अपने व्यक्तित्व को अपने लोगों से अलग दिखाने के लिए किया जाता है। यह भी अशाब्दिक संचार का एक प्रकार है, जबकि स्लाइड प्रत्येक कार्य को कलात्मक ढंग से करने को कहा जाता है। प्रत्येक व्यक्ति को पहनावे, रहन सहन, कार्य करने का अपनी एक स्टाइल होती है। व्यक्ति के पहनावे, रहन सहन समय पर तथा परिस्थितियों के अनुसार बदलते रहते हैं। वस्तुतः स्लाइड एक प्रकार के फैशन ही है, परंतु यह अल्पकाल तक ही रहती है। जैसे हेयर स्टाइल, साड़ी एवं अन्य पहनने वाले, यह सभी फैशन में आते हैं। तो जिस रंग हेयर स्टाइल, जैसे हेयर स्टाइल का एक फैशन होता है, ये भी फैशन। तो जिस रंग, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि जिस रंग को कश्मीरी जर्द कहते हैं, उसका मतलब होता है, तो उसका मतलब पीला होता है। तो इसका आंसर, जर्द का मतलब पीला होता है, इसका आंसर सी सही होगा। जिस रंग को कश्मीरी जर्द कहते हैं उसका मतलब होता है पीला। नीला को तिजोरी, काला को मोस्की आदि नामों से जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सर्वश्रेष्ठ कॉस्ट्यूम डिजाइनर का वर्ष 2017 को पुरस्कार साइकिल फिल्म के लिए किसको दिया गया? तो सचिन लोवेलकर को दिया गया, इसका आंसर सही है, सचिन लोवेलकर को। सर्वश्रेष्ठ कॉस्ट्यूम डिजाइनर का वर्ष 2017 का पुरस्कार साइकिल फिल्म के लिए सचिन लोवेलकर को दिया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फैशन चक्र का दिखता है? फैशन चक्र दिखता है, तो फैशन चक्र जो है कि घंटी आकार के वक्र में दिखता है। तो फैशन चक्र इसके घंटी आकार के चक्र में गिरता है, पहले शुरू होता है, फिर ऊपर उठता है, फिर गिरने लगता है नीचे। तो फैशन चक्र जो है कि घंटी आकार का दिखता है, तो इसका आंसर ए सही होगा, घंटी आकार का दिखता है। तो कॉलर को कफ की सिलाई में किस प्रकार के सिलाई का इस्तेमाल करने में कॉलर को कफ की सिलाई में किस प्रकार की सिलाई का इस्तेमाल करते हैं जो कि दिखाई नहीं पड़ती है? तो तिरछी हेमिंग होगा, इसका आंसर बी सही होगा, तिरछी हेमिंग होगा। कॉलर और कफ सिलाई में तिरछी हेमिंग प्रकार की सिलाई का इस्तेमाल करते हैं जो कि दिखाई नहीं पड़ती है। इसका आंसर पता ही नहीं चल रहा है। तो ठीक है दोस्तों, भारत के परंपरागत वस्त्र एवं कढ़ाइयों का क्लास समाप्त हुआ। अब हमारा नेक्स्ट क्लास जो है कि वस्त्र विज्ञान परिचय एवं महत्व होगा, जो कि अगले क्लास में होगा। ठीक है, आप सबका धन्यवाद।